कभी कभी कहा जाता है अगर कोई पिछड़े और दलित समाज के, आदिवासी समाज के अफसर बनते हैं तो उनको फट कह दिया जाता है कि आरक्षित कोटे से आए हैं। आरक्षित कोटे से आए हैं तो क्या कलंक है? ये क्यों हम पर यह कलंक लगाया जाता है? हमको अगर पूरा अधिकार मिले, समान अवसर मिले तो हम किसी के बराबरी कर सकते हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं हिंदुस्तान के बड़े लोगों को, तुम स्कूल में हमारे बच्चे के साथ अपने बच्चे को बैठा दो, हमारे बच्चे के जैसे पढ़ने दो, हमारे बच्चे के साथ खेलने दो, और फिर हमसे अगर कंपटीशन करो तो मैं तुमको हर प्रतियोगिता में हरा के रहूंगा, क्योंकि तुम हमारे मुकाबले कम्पीट नहीं कर सकते हो। लेकिन एक घोड़ा साहब, उसको काजू खिलाओ, किशमिश खिलाओ, उसको बादाम खिलाओ, उसको रेस के लिए तैयार करो, और एक घोड़ा को पैर में छान के गली में घास चढ़ने के लिए रख दो, और कहते हो दोनों को कंपटीशन कराओ, जो आगे निकलेगा सो निकलेगा। ये क्रूरता है, ये मानवता का उपहास है जो आज तक इस देश में होते रहा है। समान अवसर तब जब समान सुविधा, तब समान अवसर तब जब समान योग्यता, तब समान अवसर तब जब समान खान पान, तब। एक बड़े बाप के बेटा स्कूल में पढ़ने जाते हैं, डब्बी ले जाते हैं, आमलेट, कटलेट, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, क्या क्या लेके जाते हैं। एक मेरे गरीब के बच्चे, पिछड़े दलित के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं साहब, दोपहर में मिड डे मील के नाम पर न जाने कौन ची सड़ा गला खिला देते हो, और कभी कभी 100-150 लोग जहर खा के मर भी जाते हैं। एक तरफ हमारे बच्चे को वो सड़ा गला खाना मिले, और एक तरफ बच्चे को आमलेट, चॉकलेट, कटलेट, मटलेट, क्या क्या खिलाते हो वो राम जाने। एक तरफ वो खाएगा और एक तरफ हम भूखे रहेंगे, हमारा मुकाबला कैसे होगा? और तब हम पिछड़ा आगरा का क्या माने लगाते थे, जात पर नहीं। ऊंच वर्ग का क्या पहचान, गिच बिच बोले करे न काम, पिछड़े वर्ग का क्या पहचान, करे मेहनत पावे अपमान। जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं हम क्या करें, हमें योग्य लोग नहीं मिले। जरा गौर करिएगा, योग्य लोग नहीं मिले, योग्य बनने नहीं दिए, और कहते हैं योग्य लोग नहीं मिले। हमको दबा करके रखे कि पिछड़े वर्ग के लोग आगे निकल जाएंगे। सोशलिस्ट पार्टी इन सब के लिए 60 सैकड़ा चाहती है, और यह तर्क भी देती है कि चाहे वे लायक हो या नालायक, जैसे भी हो उनको ऊंची जगह पर बैठाओ, क्योंकि जब वे जगहों पर बैठेंगे, मौका पाएंगे, तो उनके दिमाग के दरवाजे खुलेंगे। इधर 3-4 हजार बरस से उनके दिमाग के दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि उनको ऊंची जगह पर बैठने का मौका नहीं रहता। और सब पार्टियों का मकसद है पहले योग्यता फिर अवसर। समाजवादी दल कहता है पहले अवसर फिर योग्यता। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, जरा 1-2 मिनट समय लूंगा, ज्यादा नहीं। पहले योग्यता, इनका तर्क कितना बेरहम बना रहा, अमानवीय। कहते हैं पहले काबिल बनो तब कुर्सी लो। साहब, पहले साइकिल चलाना सीख लो तब साइकिल का हैंडल पकड़ो, पहले तैरना सीख लो तब तालाब में उतरो। हम कहाँ तैरना सीखेंगे साहब? विशेष अवसर का मतलब है वो पहले साइकिल पर हैंडल पकड़ेगा, पैडल पर पैर रखेगा, 2-4 बार गिरेगा, 2-4 बार चोट खाएगा, तब साइकिल चलाना सीखेगा। वो तालाब में उतरेगा, ऊप डूब करेगा, कुछ पानी पिएगा, फिर तैरना सीखेगा। इसलिए पिछड़े वर्ग को पहले कुर्सी दो, तब अवसर मिलेगा, तब योग्यता भी आएगी।